बच्चे पार्टी। क्या हो रहा है भाई? पटाखे उटाखे खरीद रहे हो तुम लोग? और बताओ, कहाँ भाई पटाखे दगाओगे इस बार तुम लोग? टेक्नोमेट्री हम लोग सॉल्व कर रहे थे। टेक्नोमेट्री में कितना हुआ था? टेक्नोमेट्री में हुआ था, पहले एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड एक्सरसाइज 8.2, 8.2 में कितना कर रहे थे? दो क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन थे चार, उसमें से दो क्वेश्चन हो चुके थे। तीसरा क्वेश्चन आज करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है, तैयार हो जाइए आप लोग अच्छे से। ठीक है, उठा लिया मैंने चाक, आप भी उठा लीजिए पेन, मैंने उठा लिया बुक, आप भी उठा लीजिए कॉपी, जिसको बोलते हैं नोटबुक। चलिए काम पे लगिए। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मैंने पहले से लिख रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? cos 45 की वैल्यू और sec 30 की वैल्यू और cosec 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बउआ लाल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 होगी। कितनी होगी? 1/√2। फिर यहाँ पे सेक आ गया। यार ये सेक तो दिक्कत करता है हर बार, सेक दिक्कत करता है, लेकिन इसका कोई चारा होगा, कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो तोड़ होगा ना आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते ये हैं कि कॉस की वैल्यू सारी आप जानते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी पढ़ी थी आपने? हाँ सर, ये बात तो आपने थोड़ी काम की कही। कॉस 30 की वैल्यू सर हमने पढ़ी थी 3/√2, सॉरी √3/2, √3/2 पढ़ी थी मैंने। तो √3/2 का अपोजिट कर दें तो क्या आएगा? 2/√3 आएगा। तो सर कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक ही तो होता है ना। हाँ, ये बात समझ में आ गई सर, ये आ गया, सेक की वैल्यू निकल के आ गई सर। कॉसेक दे दिया, फिर वही दिक्कत वाली बात, बड़ी दिक्कत आ रही, राह के हर पग में दिक्कत आ रही। वाह भाई। क्या किया जाए? साइन, साइन पता है, साइन, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? तो आप कहोगे सर 1/2 होती है, और जब इसका अपोजिट करेंगे तो कॉसेक आएगा ना। साइन का अपोजिट क्या होता है भाई साहब? कॉसेक आता है। तो इसका भी अपोजिट कर दो तो 2/1 आ जाएगा। राइट राइट राइट, क्या बात कर दी आपने। ठीक है, समझ गए बात कोई? तो ये बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए थी, ये बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए थी, आ गई होगी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो इसको जल्दी से। 2 कॉमन ले बउआ, 2 कॉमन ले ले। 2 कॉमन जैसे ही लिया, यहां पे आ गया 1/√3 प्लस 1। ठीक है बउआ, ठीक है। आप इसको थोड़ा और कैलकुलेट करिए। इसको जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1 प्लस √3 अपॉन √3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ सर, रेसिप्रोकल तो होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ऐसा क्या है? तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3। इतना हो गया भाई साहब, इतना तो हो गया। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कंजुगेट करना है, कंजुगेट करना है सर, कंजुगेट करना है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करवा दो ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही भाई? यहाँ पे जो साइन लगा उसका अपोजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, कंजुगेट हो गया। इतनी सी बात समझ में आती है। तो वो, अच्छा हाँ, अभी ये रूट, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला रूट भी है। इस रूट को खत्म करने के लिए √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा, तो करवा दो मल्टीप्लाई। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? करवा दिया मैंने। ठीक है सर, ऊपर हो जाएगा √2 और √3, मतलब √6 हो जाएगा, 1 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन √2 कितना होगा? √2 और √2 कितना होता है भाई? हाँ सर, √2 और √2 कितना होता है? तो √2 और √2 सेम, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है भाई। वाह, 1/2, यहाँ पे 1/2, तो 1/आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। हाफ और हाफ कितना? 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो √2 कितना होगा? 1, ओ सॉरी 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। सेम रूट का मल्टीप्लाई, जो भी अंदर नंबर लिखा हुआ है ना वही नंबर लिख देना। समझ गए? जैसे √n इंटू √n लिखा है ना, तो मैं यन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? यन बोल सकता हूं। समझ में आई बातें? ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बोलूंगा और 2 2 जा 4 बोल दूंगा। इसको क्या बोल दूंगा? 4।
अरे सर अब तो बड़ी समस्या आ गई, क्या आ गई क्या आ गई, समस्या ये आ गई 1+√3, 1 - √3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, समझना समझना समझना, यहाँ पे क्या होने वाला, सेम चीजें जुड़ रही हैं, सेम चीजें घट रही हैं। जब सेम ऐड हो, सेम सब्ट्रैक्शन हो, दोनों से एक बार दोनों चीजें जुड़ रही हो और एक बार दोनों चीजें घट रही हो, तो वहां पे होता है कुछ इस तरीके का, आपने रामलीला देखा होगा, a+b, a - b बराबर a² - b², a² - b², मतलब सेम चीजें जुड़ रही हैं, सेम चीजें घट रही हैं, तो मैं कहता हूं a² - b², a+b, तो ए का वर्ग कौन कर रहा है, ए की जगह पे कौन आया था काम करने, 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है ना। और बी की जगह पे काम करने कौन आया था, बी की जगह पे ये √3 भाई साहब आए थे, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैंने बताया, स्क्वायर करो या मल्टीप्लाई, बात तो वही हो रही ना। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, हो गया भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई सर, वेरी गुड, गुड गुड गुड, इतनी तो बात समझ में आ गई सर। तो ये हो जाएगा √6 1 - √3 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दो, तो 1 में से 3 गया तो माइनस में 2 आया, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं वो, ध्यान रखना, बड़े नंबर का साइन। 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, नॉर्मली 2 आएगा। किस किस नंबर का साइन जो है वो बड़ा है, 3 का है ना, तो माइनस लगा दिया, समझ में आ गई बाबू। ठीक, अब क्या करेंगे, √6 1 - √3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो 8, वो भी माइनस में, वो भी किस में, माइनस में, ये वाला माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आनी चाहिए, आनी चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √6, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 6 जा या 6 3 जा 18 अपॉन, और ये माइनस इसको कर दिया प्लस, यहाँ पे हो गया 8। इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, तो आपका ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 18 को मैं लिख सकता हूं 9 × 2, 18 बोला जा सकता है, इसको रूट से बाहर कर सकता हूं ना, 3√2 लिख सकता हूं, यानी मैं 18 को 3√2 लिख सकता हूं। अगर 18 को आप ये लिख सकते हो ना सर, तो लिख दो ना, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूं, पॉजिटिव नंबर थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और ये नेगेटिव यहां पे कर देता हूं, अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो भाई साहब ये आपका आंसर हो गया, क्या बात कर दी सर, मजा आ गई, मजा आ गई। चलिए ठीक, नोट करिए इसको, नोट करिए भाई साहब इसको, गदर कर गई भाई यहाँ पे तो, मजा आ गया, मजा आ गया। जल्दी से नोट करिए इसको, 1 सेकंड के लिए हटता हूं, नोट कर लिया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसकी बात होगी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी बात होगी अब। चलिए, हाँ, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये है भैया। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, चलो देखते हैं। sin 30 की वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से कर दो, sin 30 1/2 होता है सर, क्या बात है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, बड़ी नॉर्मल चीज है। sin 60 की वैल्यू, सॉरी cosec 60 की वैल्यू, तो cosec 60 की वैल्यू मैंने बोला था ना, इसके भाई के पास जो, जल्दी से इसको भाई को बुलाओ जल्दी से, तो कहोगे sin 60 आगे निकल के, √3/2 हो गया, ये पोजिट मार दो इसका, cosec आ जाएगा। हाँ सर बात सही है भी, ये भी बात कुछ कुछ सही है, नहीं पूरी सही है सर, कुछ कुछ की बात नहीं, पूरी सही है। सेक आ गया, इसके भाई को बोला जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तो कॉस आ गया, और कौन लिखा है 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है भाई साहब √3/2 ही होती है।
कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू सर 1/2 होती है। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इतना सब मैटर सबको आना चाहिए। देखो टेबल अच्छे से रट लो यार, ठीक है बुआ। टेबल रटने से आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर है भी तब भी रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम लेता हूं यहां पर भी, एलसीएम यहां पर भी। इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 को कर लो। तो 2 1 √3 का जब मैं एलसीएम लिया तो ले लिया, इसमें क्या दिक्कत। तो इसको इससे डिवाइड किया तो √3 बचेगा, तो यहां पे आएगा √3। इसको इससे डिवाइड किया तो पूरा का पूरा नंबर ही आ गया। इसको इससे डिवाइड किया तो √3 कट जाएगा, 2 आएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। इतनी सी बात तो समझ में आनी चाहिए आपको। हाँ सर इतना तो आता है। फिर इसका एलसीएम लिया 2 √3 आएगा, इसको डिवाइड किया 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इससे करेंगे तो √3 आएगा, इससे 2√3 आ जाएगा। इतनी सी बात तो आपको आनी चाहिए समझ में, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो √2 √3 आपका आपस में फिनिश फिनिश फिनिश, खत्म हो गया। अब इतना अगर खत्म हो गया तब क्या होने वाला है, देखो ये 1 √3 है या 2 √3 है, तो 1 √3 और 2 √3, 3 √3, क्या बात, क्या बात है भाई। 3 √3 -4 अपॉन ये 1 √3 है, 2 √3 है, तो कितना हो गया 3 √3, और ये हो गया प्लस का 4। इतनी सी बात तो आनी चाहिए ना। हाँ सर इतनी बात तो आती भी है समझ में हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंजुगेट कर दो, अभी करवाए थे ना, कंजुगेट कर दो इसका। तो जो डिनोमिनेटर का हो रहा है तो √3, 3 √3 -4 अपॉन 3 √3 -4, ठीक है। यहां प्लस था ना तो यहां माइनस करवा दिया सेम नंबर को, ठीक है। डिनोमिनेटर का कंजुगेट करना है, सही उम्मीद कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे सर क्या हो रहा है कि ऊपर देखा सर सेम चीजें लिखी गई हैं, √3, 3 √3 -4, 3 √3 -4, सेम चीजें सर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x इंटू एक्स मतलब x² लिखा हुआ है सर। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं √3 -4 ऑफ होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी बताया था कि सेम चीज अगर जुड़ रही हो, सेम चीज अगर घट रही हो, तो a प्लस बी और a माइनस बी को मत भूलना कभी, वो बहुत ज्यादा तुम्हें हर कदम पे तुम्हारा साथी बनेगा, हर कदम पे तुम्हारा साथ देगा। a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। a की जगह पे कौन काम करने आया, 3 √3 करने आया, 3 √3 करने आया a की जगह पे काम, b की जगह पे कौन आया, 4 आया सर काम करने। तो करवाओ काम इनसे जल्दी से। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है सर, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर सर कुछ इस तरह से होता है, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सर a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर की कुछ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो a² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3 √3 ऑफ होल स्क्वायर, फिर b², तो प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, -2a इंटू बी अपॉन इसका स्क्वायर करो 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 √3 का स्क्वायर बउआ समझना, इधर इधर आ जा बउआ, इधर देख, इधर देख, 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलोगे सर 9 होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलो 3 होगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो 9 3 या 27, कितना आएगा 27 माइनस 16। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने किया था ना 3 √3 का, तो डायरेक्टली 27 लिख सकते हो, यहाँ पे 16 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 3 या 6 24 हो जाएगा, और रूट में 3 हो जाएगा, अपॉन इसको इसे माइनस करो, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐड कर लो, 13 हो जाएगा, ये 3 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये बहुआ आपका आंसर हो गया। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो भाई, ये आपका आंसर हो गया बहुआ, नोट करो।
नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का ही 5 है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन 30 cos स्क्वायर 30। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से इसको। नोट करो भाई। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। इसमें क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको टेबल आनी चाहिए। 5 cos 60, हाँ सर cos 60 को माइंड करो जल्दी से। cos 60 की वैल्यू सर होती है 1/2। क्या होती है भाई? 1/2। cos 60 की वैल्यू हो गई सर 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर कर दो। इतनी सी बात तो आनी चाहिए ना समझ में। हाँ, इतनी बात आती है सर। प्लस कर दिया मैंने, 4 भी कर दिया सर। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? तो cos 30 पे जाओ। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बताया था cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो sec 30 इसका अपोजिट होगा, तो इसका अगर अपोजिट होगा 2/√3 हो जाएगी सर। अगर 2/√3 तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। माइनस tan 45 की वैल्यू सर 1 और 1 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। इतनी सी बात अगर समझ में आई है तो बता दो जरा। इतनी सी बात अगर समझ में आई तो बोल दो जल्दी। समझ में आ गई? आगे देखिए, cos 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है? या क्या नॉर्मल सी बात करते हैं आप। 1/2 होगी, हाँ राइट। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी। ये cos 30 की वैल्यू हो गई। इसी का कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, कर लेते हैं सर। 5 इंटू 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4 और 3। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा भाई साहब? 12। तो जब 12 आएगा तो इसको इससे डिवाइड किया, तो अगर 4 को इससे डिवाइड किया जाए कितना आएगा? 3। कितना आएगा भाई साहब? 3 आएगा। तो जैसे ही 4 3 जा 12 होता है, तो 3 आया था, वो 3 इसको मल्टीप्लाई कर देगा और यहां बना देगा 15। कोई दिक्कत नहीं। ये 16 ऑलरेडी था ना, 3 4 जा 12 होता है, 4 आया और यहाँ पे 16 पहले से था, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, ये भी बात सर समझ में आती है। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे -1 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माना जाएगा, तो 1 से अगर इसको डिवाइड करें तो 12 ही आएगा, तो माइनस का 12 भी आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी बात समझ लेते हैं रफली सर। ये लिखा था 1/4, ये लिखा था 3/4, तो इनको ऐसे ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया सर, ये तो 1 आ गया। हाँ, तो ये तो पूरा 1 हो गया ना, तो इसको लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ सर ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 7, ये इधर -12 अपॉन 12। ठीक है, आगे देख तो क्या होता है। 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा अपॉन 12 आएगा। ये आपका बहुआ आंसर हो गया। नॉर्मल था एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। नोट करिए जल्दी से इसको भी, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसको नोट करिए जल्दी। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन ये देखो मैंने बोर्ड में लिख दिया है। अब इनको कैसे करते हैं देखता हूं। वैल्यू का सब खेला है। आपको टेबल, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको लर्न है ना,
बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो दिया गया है 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यार tan 30 की वैल्यू तो आनी चाहिए ना आपको। हाँ सर tan 30 की वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर tan 30 की वैल्यू किसी बंदे को आती है तो वो बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 हो जाएगा इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 और होल स्क्वायर। इतनी सी बात तो आनी चाहिए। हाँ सर ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3 कितना आ जाएगा 2/3, और ये 4/3 को रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कुछ ऐसा आया अभी यहाँ पे, क्या आया, कुछ ऐसा आया। तो एक काम और करता हूं, इसमें एक काम और करना पड़ेगा सर। वो क्या होगा, वो ये होगा कि इस √3 को, इस √3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकता हूं सर। तो √3 इंटू 2, तो एक √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया √3/2। सर √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू हो सकती है? √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू हो सकती है? √3/2 साइन 60 की वैल्यू है। हाँ सर। cos 60 की वैल्यू तो नहीं है ना, तो ये तो कट हो गया। tan 60 की वैल्यू तो नहीं है ना, ये भी कट हो गया। tan 30 की वैल्यू तो नहीं है ना, कट हो गया। यानी साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, √3/2 होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सर ये साइन 60 की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? साइन 60 की बात कर रहा था। आई बात बच्चे, आई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। एनसीईआरटी के एमसीक्यू है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बबुआ। ठीक है, और पढ़ा भी रहा हूं मैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमें बबुआ का पेपर खराब नहीं करना है, करना ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसको देखना है इसमें क्या कहानी है। तो यहां पे क्या बोल रहा था आपसे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45। तो देखो 1 माइनस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, तो ये कट गया, क्या आ गया 0/0। तो 0 आ गया ना, तो यहाँ पे तो 0 आना है, यहाँ पे क्या आना है 0 आना है। तो अब 0 अगर आना है तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, आंसर ही 0 आ रहा है ना। तो ऑप्शन में जो तुम्हारे दिया ही गया है सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 देखो दिया गया है यहाँ पे, क्या आंसर आएगा इसका? इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, करेक्ट कर दिया मैंने इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a के। तो ये ऐसा कब संभव हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? तो इसमें आपको देखो ये हेल्प के लिए कुछ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन की मदद से आप थोड़ा इनको बेहतरीन कर सकते हैं। तो हाँ सर कर सकते हैं। अगर मैं 0 ले लेता हूं, यहाँ पे a की जगह पे 0 रखता हूं, तो साइन 2 इंटू 0 मतलब 0, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर भी साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 0। हाँ, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 रखेंगे, साइन 30 इंटू 60 हो जाएगा, 60 30 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? गलत। 45 45, यहाँ 45 2 जा 90 हो जाएगा, यहाँ 45 ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। साइन 60 60 2 जा 120 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 60 ही रहेगा, तो ये ऑप्शन भी इसके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब आपके पास? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये सेम फर्स्ट की तरह क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे केवल माइनस आ गया, बस इतनी सी बात है। तो कहो तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। 2 इंटू 1, 30 की वैल्यू दी गई तो 1/√3 होगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, आएगा ना 3? हाँ ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है। तो 2/√3 हो जाएगा, यहां से 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस होगा, 2/3 आएगा। तो ये 3 ऐसे हो जाएगा और 2 यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। अब इस 3 को क्या लिखोगे आप लोग? √3 इंटू √3 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आ गया 3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है? तो कहोगे √3 वैल्यू cos 60 की वैल्यू तो होती नहीं है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है।
tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, तो ये भी मैंने करवा दिए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, a प्लस बी किस क्राइटेरिया के अंदर रहेगा, और कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है ऐसा, ध्यान इसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इनको अच्छे समझिएगा आप लोग। ठीक है बाबूलाल, चलिए देखते हैं। सर ये tan, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो tan में किस थीटा की वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। अरे सर याद तो था, याद तो था, लेकिन भूल रहा हूं क्या था भाई, याद करो जल्दी से, क्या था, बोलो 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 बोलो, क्या होगा भाई। तो आप कहोगे कि tan a प्लस बी में tan a प्लस बी थीटा कवर कर रहा है, और किस tan में किस थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो आप कहोगे सर tan 60 की, किसकी, tan 60 की। कंपेयर करो यहाँ पे थीटा, तो थीटा सर यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे कितना है 60। सर ये कोई क्वेश्चन फर्स्ट मान ले तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको, नहीं लगेगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, सर यहाँ पर भी वही काम कर लीजिए ना, a माइनस बी बराबर, ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू, तो कंपेयर कर लिया जाए सर, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको सेकंड माने सर, बिल्कुल मानो, जब उसको मान लियो, उसमें तो बड़ा माना ही नहीं, तो इसमें मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर लिया जाए सर, तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री सर, उधर से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री सर, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, तो a और a कितना हो गया 2a हो गया, इधर आ गया 90 डिग्री, तो a इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल किया तो 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू जो थी वो तो आपको मिल गई सर, a की वैल्यू जो थी वो तो आपको मिल गई, हाँ तो b की भी मिलेगी ना, काहे लिए परेशान हो, तो ये b की वैल्यू भी मिलेगी आपको। तो a की वैल्यू कितनी थी 45 डिग्री, 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री। अब b को उधर भेज रहा हूं मैं, -30 इक्वल टू बी, जब ये इसमें माइनस होगा इधर कितना आ जाएगा 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, कितनी डिग्री है 15 डिग्री। तो a भी मिल गया और b भी मिल गया, कोई दिक्कत, नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया आपके को क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखा है ये ट्रू है बच्चा कि फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स की बात हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही कौन गलत, आज ये आपके हाथ में है फैसला। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं, ए की वैल्यू बच्चा मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी मैं ले लेता हूं 60 डिग्री, तो ये दोनों को ऐड किया कितना आया 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 कितना होता है कहोगे 1 होता है। ठीक है सर, अब यहां पे देखो ए की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री थी, तो यहाँ पे तो इसका वैल्यू जो आया था वो 1 आया था ना, और यहाँ पे 60 डिग्री, तो साइन इसकी वैल्यू रखोगे तो 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो √3/2 आएगा। क्या इसको ऐड करने पे 1 आएगा क्या, नहीं आएगा सर तो फिर गलत हो गया, क्या बात करते हो यार, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी, यहाँ पे 0 ले लो, 0 डिग्री ले लो, यहाँ पे 30 ले लो, यहाँ 45 ले लो, यहाँ पे कोई दूसरा एंगल ले लो, तो मतलब कोई भी एंगल लेकर आप चेक कर लो वो रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना बच्चा, वो क्या कर रहा है, इन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब थीटा को बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। साइन मतलब थीटा की बोला गया है थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा इंक्रीजेज, तो एज अ थीटा इंक्रीजेज, तो साइन थीटा को अगर इंक्रीज कर रहा है तो थीटा ही तो इंक्रीज हो रहा है ना, उसमें थीटा ही तो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है ना भाई। साइन 30 की वैल्यू आपने क्या लिखा, साइन 30 की वैल्यू, पहले साइन जीरो की वैल्यू, थीटा जिस दिन जीरो था, थीटा जिस दिन क्या था जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आई, तो आप कहोगे सर जीरो आई। फिर थीटा एक दिन क्या हो गया, थीटा एक दिन हुआ, सुबह सुबह हुई, उस दिन थीटा क्या बन गया, उस दिन थीटा बन गया 30 डिग्री, तब आप फिर 1/2 हो गई वैल्यू साइन की। फिर एक दिन शाम हुई, अब शाम हुई तो थीटा बन गया 45, तो वैल्यू आ गई 1/√2, ठीक है 1/√2 आ गई। फिर एक दिन दोपहर थी, अचानक जो साइन था वो क्या बन गया भाई, 60 डिग्री बन गया। अब दोपहर में बन गया तो कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2 हो गई। फिर एक दिन कोई दौड़ते दौड़ते आया, बोला साइन 90 हो गया है, तुमको सुनाई दिया? हमने कहा नहीं। कहा तो हो तो गया है, सुनो तो पहले। तुमने कहा कितना हो गया, उसने कहा 1 हो गया है। तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि अगर ये ऐसा हुआ है अचानक, तो ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं इसमें, क्यों भाई साहब, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है, थीटा इंक्रीज करने पे साइन भी इंक्रीज हो रहा है, तो यानी बातें क्या हो गई, सही हो गई, ये बात क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है, तो इस बात को सही मान लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, इसमें तो कॉस थीटा चेक करिएगा, इसमें तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। आप थीटा की वैल्यू रखो यहां पे, डाउन में चला जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा, कि साइन बराबर कॉस थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए है क्या, ईच वैल्यू के लिए है क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पर जीरो रखो, पहले ही चेंज, यहाँ तो जीरो आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, कहां पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे क्या वैल्यू दी गई है, अब ये दिया गया है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, ठीक है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होता है क्या, कॉट की अगर ए इक्वल टू 0 रखा जाए तो नॉट डिफाइंड आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, आप टेबल देखिए बिल्कुल आएगा, सही बात है सर, ये बात तो सही है, ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरा बच्चा, कितना हुआ आज, 8.2 हो गया फिनिश, 8.2 पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सर यहाँ पे मुझे दिक्कत है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो भी आप बताइए, ठीक है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम लोग 8.3, ठीक है, 8.3 के साथ मिलेंगे। 8.3 में हम आपको कुछ इक्वेशंस पढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये कैसे आई इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे अच्छे से। फिर एक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कहां से आई, क्या इसका जरूरत है और कैसे इसका यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। फिर अगला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन तीनों से कहानी हमारी आगे की जो जर्नी है वो इन्हीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए फिर अगले मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।